जब कण्व ऋषि वापस लौटे और उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्री के विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शकुंतला गर्भवती थी, इसलिए ऋषि ने शकुंतला को अपने एक शिष्य के साथ राजा दुष्यंत के पास भेज दिया। यात्रा लंबी थी। जब वे नदी पार कर रहे थे तो शकुंतला नाव में बैठी हुई नदी के पानी से खेलने लगी। इसी बीच शकुंतला के हाथ से अंगूठी छूट गई। स्त्री की सच्चाई अकेले उसके कहने से नहीं मानी जाती, उसे प्रमाण देना पड़ता है। जब शकुंतला राजसभा पहुंची तो वो अकेली थी, गर्भवती थी और साहस से भरी थी। वहां राजा ने उसे पहचाना नहीं। राज दरबार में पहुंचकर शकुंतला ने अपना परिचय दिया, लेकिन श्राप के प्रभाव से राजा उसे भूल चुके थे। उन्हें अपना गंधर्व विवाह याद नहीं था। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के शब्द याद आ गए कि जब वो कोई निशानी देखेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। जब उसने अंगूठी दिखाने की कोशिश की तो वो भी गायब थी। वो भरे दरबार में झूठी साबित हुई। दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, मैं नहीं जानता कि ये किसका बच्चा है जिसका तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। शकुंतला ने समझाने की कोशिश की, ये बच्चा उसका है, लेकिन दुष्यंत ने साफ मना कर दिया और शकुंतला को चरित्रहीन मां मेनका और बुरे तपस्वी विश्वामित्र की बेटी बताते हुए कहा कि अगर कोई वासना और षड्यंत्र से पैदा होता है तो उसके अपने कर्म भी ऐसे ही होंगे। ये सुनकर शकुंतला को गुस्सा आ गया। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं कहा था। शकुंतला को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने अपने साथ आए शिष्य को वापस भेज दिया। इतना अपमान सहने के बाद वो अपने पिता के घर वापस नहीं लौटी। शकुंतला रोई नहीं, उसने भीख नहीं मांगी, उसने स्वयं को सिद्ध करने के लिए चीख नहीं मचाई, बल्कि जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अकेली रहने लगी। उधर शकुंतला की उंगली से फिसली अंगूठी एक मछली ने निगल ली। जब उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, मछली को काटने पर उसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वो अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए।